स्टूडेंट्स, पिछला क्लास में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैंने ये समझाया था। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है, दो अप्रोच है इसका समझने का। एक है अमेरिकन अप्रोच, जिसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं। दूसरा है इंग्लिश अप्रोच, या जिसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। तो इस लास्ट वाले क्लास में मैंने अमेरिकन अप्रोच बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो अकाउंट है उसका 5 कैटेगरीज है। एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, एक्सपेंस एंड लॉस, एंड इनकम एंड रेवेन्यू। तो ये 5 कैटेगरी के क्या क्या रूल्स था, इसको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ओके, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट जो है किसी भी अकाउंट का लेफ्ट साइड में होता है, और क्रेडिट जो है राइट साइड में होता है। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिखते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में सीआर लिखते हैं। ठीक है। और जो दो अप्रोचेस है, अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, ये प्रीवियस क्लास में मैंने करा दिया। इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एंड पिछले वाले क्लास में अमेरिकन अप्रोच हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड अमेरिकन अप्रोच के अंडर पे जो 5 कैटेगरीज है वो क्या है? एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड इनकम, लॉसेस और एक्सपेंसेस। कैपिटल अकाउंट को ओनर सिक्योरिटी भी कहा जाता है। एंड इसके बेसिस पे जो 5 रूल था वो ये है: डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट द इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड डेबिट द डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल एंड डेबिट द डिक्रीज इन कैपिटल, क्रेडिट द इंक्रीज इन इनकम एंड डेबिट द डिक्रीज इन इनकम, डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एक्सपेंस। तो ये सारा चीज़ जो है मैंने कैसे याद रखना है उसका भी टिप्स वगैरह पीछे वाले क्लास में दे रखा है। तो वो क्लास प्लीज़, वीडियो अवेलेबल है। बहुत लोगों ने मेरे ख्याल से देखा नहीं है, उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उसका नोट्स किसी ने भेजा नहीं है मेरे को। ठीक है। तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं उसको देखते हैं। तो आज का सेकेंड क्लास में हम लोग जो मीनिंग रूल्स ये वगैरह ये सब तुमने समझ लिया, रिवीजन भी कर लिया है। आज एक्चुअली क्या कराऊंगा तुम लोगों को, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जिसमें ये पता लगाना है हमको कि कुछ चीज़ें इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, तो उनको हम लोग कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, इसके बारे में उसमें सिखाऊंगा। ठीक है। तो एक और बार रूल्स को देख लो ध्यान से। इस बार धीरे धीरे बता रहा हूँ। डेबिट द इंक्रीज इन एसेट एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट। एसेट्स में अगर इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। मैंने डेबिट क्रेडिट साइड अभी अभी दिखाया कि अकाउंट को ऐसे क्या करते हैं, टी शेप में बनाते हैं। ऐसे टी शेप में बनाते हैं अकाउंट को, बीच में से डिवाइड करते हैं। जो लेफ्ट वाला साइड होता है वो डेबिट होता है, ऐसे ऊपर में डीआर लिखा जाता है, ये हो गया डेबिट एंड ये हो गया क्रेडिट। तो कोई भी इंक्रीज इन एसेट अगर हुआ तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। डिक्रीज इन एसेट अगर हुआ तो उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटीज का भी जब ऐसे अकाउंट बनाएंगे, अगर देर इज इंक्रीज इन लाइबिलिटीज तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डिक्रीज इन लाइबिलिटीज को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे लाइबिलिटीज का। देन कैपिटल या ओनर्स इक्विटी में अगर इंक्रीज होता है तो हम करेंगे क्रेडिट, डिक्रीज अगर होता है तो हम करेंगे डेबिट। ठीक है। उस तरह से इनकम, इनकम का क्या होता है, अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे, अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे। इनकम, रेवेन्यू, जो भी है। और एक्सपेंस नेचर का कोई अकाउंट है, ठीक है, या लॉस नेचर का कोई अकाउंट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे इंक्रीज होने से, एंड डिक्रीज होने से क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना। मैंने एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, इस वाले अप्रोच से भी बताया था। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखो इक्वेशन में, देखो राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, एसेट है। तो हमारा लेफ्ट साइड में डेबिट होता है, इसीलिए देखो डेबिट द इंक्रीज इन एसेट। मतलब ये कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये याद रखने के लिए टिप्स में देखो कि एसेट्स का इंक्रीज होने से डेबिट करना है, लाइबिलिटीज और कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट करना है। तो उसका उल्टा, अगर डिक्रीज हुआ तो ये डेबिट में हो जाएगा, और एसेट अगर इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। अगर ऐसे भी याद रखोगे तो भी ये सारा का सारा रूल जो है एक बार में याद रहेगा। क्योंकि टी शेप अकाउंट में मेरा लेफ्ट साइड होता है डेबिट का, राइट साइड होता है क्रेडिट का। और जब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं, एसेट्स को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल को राइट साइड में लिखते हैं। तो ये लेफ्ट लेफ्ट में जो है वो इंक्रीज होगा, तो सेम उसी में आ जाएगा। जैसे एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज कैपिटल ये भी, ये राइट में है, ये भी राइट में है, तो लाइबिलिटीज और कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। इस तरह से याद रखोगे तो बाकी सारा रूल्स याद रहेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। नाउ देखते हैं क्वेश्चन जो मैंने लिया है उसको दिखाता हूँ, धीरे धीरे मैं बताता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अमेरिकन अप्रोच को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच ले लेते हैं। तो ऑन विच साइड will the increase in the following accounts be recorded?
ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया कि कौन से साइड में इंक्रीज बोला गया, क्या चीज के बारे में बोला गया, इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज के बारे में बोला गया कि इंक्रीज को कौन से साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। यानी कि कुछ क्वेश्चन हमको मिलेगा अभी, उसमें हमको बताना है कि इसमें अगर इंक्रीज होगा तो हम कौन सा साइड, साइड मतलब डेबिट या क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, और किस नेचर का वो अकाउंट है वो भी हमको बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, इसका नेचर ऑफ अकाउंट पहले समझो। नेचर ऑफ अकाउंट क्या, फर्नीचर क्या है, इसका नेचर, नेचर है इसका एसेट्स का। ऐसे ठीक है, नेचर क्या है इसका, एसेट्स का है। तो नेचर हो गया इसका एसेट्स, और साइड कौन सा होगा इसका, साइड का अगर हम लोग बात करें, साइड, क्योंकि ये एसेट नेचर का है तो एसेट इंक्रीज होने पे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो यानी कि ये डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा क्या है देखते हैं, वेजेस पेड। वेजेस पेड, देखो कुछ चीज पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ना, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस एक कैटेगरी था, तो नेचर हो जाएगा इसका हमारा क्या, नेचर हो जाएगा इसका एक्सपेंस कैटेगरी का। नाउ अब ये सोचो, एक कैटेगरी पता चल गया है, तो एक्सपेंस इंक्रीज होने पे क्या करते हैं, एक्सपेंस इंक्रीज होने पे हम लोग उसको क्या करते हैं, डेबिट साइड में नोट करते हैं, तो ये हो जाएगा डेबिट। वेजेस पेड होगा मतलब कोई भी एक्सपेंस जो हमने पे किया वो क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो। ठीक है, नाउ रेंट रिसीव। रेंट रिसीव कर रहे हैं, रिसीव मतलब क्या, ये इनकम नेचर का हो गया। रेंट जो है रिसीव कर रहे हैं, है ना, तो रिसीव इसका नेचर अगर लिखना होगा तो नेचर क्या लिखेंगे हम इसका, नेचर में लिखेंगे क्योंकि ये पैसा रिसीव कर रहे हैं, नेचर में लिख दोगे इनकम। एंड साइड कौन सा आएगा, अगर इनकम इंक्रीज होता है तो कौन से साइड में आता है, क्रेडिट साइड में आता है, तो ये क्रेडिट में आएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कैटेगरी, एंड देन उसका बताना है कि कौन सा साइड में रिकॉर्ड होगा। उसके बाद कैश। कैश का नेचर क्या है, कैश इज अ, कैश का नेचर क्या है, कैश इज अ एसेट। कैश इज अ एसेट, इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा एसेट। ठीक है ना, एंड साइड क्या होगा, क्योंकि ये एसेट है और हम इंक्रीज का बात कर रहे हैं, एसेट अगर इंक्रीज होता है तो कौन से साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है ना। ना दूसरा देखो, प्रोप्राइटर्स अकाउंट। प्रोप्राइटर्स अकाउंट को कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हैं, तो ये इसका नेचर क्या होगा, प्रोप्राइटर्स अकाउंट हमेशा नेचर होता है कैपिटल। तो कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो वो कौन से साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, वो रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन, डेटर। डेटर का नेचर क्या है, डेटर का नेचर पहले हम लोग ने अकाउंटिंग इक्वेशन में ये देखा हुआ है, इसको डेटर किस नेचर का होता है, डेटर होता है एसेट, क्योंकि इसको हम लोग एसेट के अंडर में लिखते हैं, तो इसका नेचर क्या हो गया, नेचर ऑफ अकाउंट इज एसेट। एंड अगर ये इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये एसेट है, तो ये कौन से साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, अगला कौन सा अकाउंट है, अगला अकाउंट है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस तो है, लेकिन ये इंस्टेंट एक्सपेंस नहीं है। इंस्टेंट मतलब अभी का नहीं है एक्सपेंस, ये एक्सपेंस कब का है, फ्यूचर का है, जो अभी प्रीपेड मतलब पहले से पे कर देना। तो पहले से अगर कोई एक्सपेंसेस हम पे करते हैं तो उसका नेचर क्या होता है, वो प्रीपेड अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या था याद है, उसको हम लोग एसेट के अंडर में लिखते थे, यानी कि इसका इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, वो एसेट होगा, एसेट। ठीक है, एंड और इसको मतलब क्या करेंगे, इंक्रीज हो रहा है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्रीज हो रहा है, तो साइड हम कौन सा लगाएंगे, साइड हम डेबिट में लगाएंगे। ठीक है, और इसको अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस, अगर इसको आप एक्सपेंस कैटेगरी में भी लेते हो तो भी इंक्रीज होने से डेबिट ही करना होगा, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज होने से भी डेबिट होता है। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस है तो एसेट, लेकिन ये इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे, तो ये एक्सपेंस में भी अगर तुम लेते हो, इसको एसेट में लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, लेकिन अगर एक्सपेंस भी इसको मानेंगे तो भी ये डेबिट ही होगा, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज होने पे भी डेबिट ही होता है। ठीक है, अगला देखो क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है
जो ड्यू है पे नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब है, एक तो आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो, वो हो गया, तो वो आउटस्टैंडिंग नहीं है। यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है अकाउंट्स में, उसका मीनिंग होता है ड्यू। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब ड्यू सैलरी बाद में पे करेंगे हम लोग, ठीक है, विच इज नॉट येट पेड। तो ये क्या बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाता है, यानी कि इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर होगा लाइबिलिटी। ठीक है। अब लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्या करना चाहिए, लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने एक एक्सप्लेन किया। अब सिमिलर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है, एंड आप लोगों से इसका जिससे आंसर पूछूंगा, पहले क्वेश्चन देख लो, जिससे आंसर पूछूंगा वही बताएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑन विच साइड विल द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। इसमें ध्यान देना, पहले वाले में हमने इंक्रीज किया था उस हिसाब से बताया था, इसमें बोला डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने पे कहाँ पे किस साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा ये पूछा है। ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट, क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ मैं एक एक करके। कैश दिया हुआ है, कैश डिक्रीज होने पे क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट पे क्या होगा, रेंट पेड डिक्रीज होने से क्या होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट डिक्रीज होने पे क्या होगा, माइनस प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, इसका अकाउंट अगर डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, डेटर ये अगर डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, प्रीपेड इंश्योरेंस अगर डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर अभी लेते हैं, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। तो ये है आंसर सबका, जो क्वेश्चन दिया था मोरलेस सही ही किया है। तो इस तरह का क्वेश्चन और भी बुक से जो है प्रैक्टिस करो। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग जर्नल स्टार्ट कर देंगे। जर्नल से पहले जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का दूसरा साइड मतलब दूसरा अप्रोच है, वो भी हम सीख लेंगे, एंड देन जर्नल हम लोग का स्टार्ट होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जिसके पास जो भी ऑथर का बुक है बिल्कुल मिलेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद ये क्वेश्चन रहता है, तो ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना। और अगर कोई डाउट निकल के आए, जैसे ऑलमोस्ट ज्यादातर मैंने आइटम्स यहाँ पे दिखा दिए दो क्वेश्चन में, लेकिन अगर कोई और आइटम मिले जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, मेरे को बताना। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर ही एंड हो जाएगा।